ट्रिप से पहले आपको ताजिकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन थी या इस ट्रिप के बाद ही हासिल हुई? बहुत कम थी, बहुत कम मालूमात थी। इस ट्रिप के बाद बहुत पता चला। सर इसको पूरे जुमले ये कीजिएगा कि इसके बारे इस में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं थी या इस तरह से ठीक। थोड़ा सा इसको पूरा सेंटेंस बना दीजिए। हाँ, ताजिकिस्तान की ट्रिप के बाद बहुत मालूमात ज़्यादा फ़र्क हुई, बहुत मालूमात हासिल हुई। इससे पहले इतनी मालूमात नहीं थी। आपकी अपनी क्या असेसमेंट है ताजिकिस्तान में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से तो पाकिस्तानी? राइट नाउ मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि कोशिश भी कर रहा है। ख़ासतौर पे कासा 1000 का जो प्रोजेक्ट है जिसमें भी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी नवाज शरीफ साहब भी विज़िट करके आए हैं, उसका इनॉग्रेशन भी हुआ है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और वैसे भी मेरा अपना ख्याल ये है कि ताजिकिस्तान अभी के इन्फेंसी लेवल का कंट्री है, मतलब उसके इन्फेंसी लेवल टाइम है। तो उसमें जो इस वक्त एंटर होगा तो इंशाअल्लाह उसके साथ ज़्यादा उसका मामला अच्छे रहेंगे। आपकी अपनी जो इंडस्ट्री है मार्बल इंडस्ट्री, उसमें पर्टिकुलरली क्या अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं? मार्बल इंडस्ट्री के हवाले से ये वहाँ पे मालूमात हुई जाके कि बेसिकली उनके पास बहुत नैरो सप्लाईज़ हैं, क्योंकि वो एक लैंडलॉक कंट्रीज़ है। कॉस्ट उनको ज़्यादा पड़ रही है, चीज़ों की कॉस्ट उनके पहुँचने बढ़ रही है। तो हम लोग वाया अफ़गानिस्तान इस पर वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है, इसमें वो है, बहुत चार्म है। ताजिक गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं क्या वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट या एक्सपोर्टर्स के लिए कैसी है, सूट करती है या नहीं? ताजिक गवर्नमेंट से जो वहाँ पे हमारा इंटरेक्शंस हुआ, उनके साथ मिनिस्ट्री लेवल्स वगैरह पे मीटिंग हुई, उससे ये पता चला कि इस वक्त वहाँ पे उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। और उसके बाद उनकी मेन कोशिश ये है, और इसी वजह से उन्होंने उसको टैक्स फ्री भी किया हुआ है। जो अगर मशीनरी वगैरह आप लेके जाते हैं तो उसको टैक्स फ्री भी कर रहे हैं या बहुत नॉमिनल से टैक्स ले रहे हैं। बजाय इसके कि अगर आप कोई फिनिश्ड गुड्स वहाँ भेजने की कोशिश करते हैं तो उनके टैक्सेशन ज़्यादा हैं। तो उनकी ख़ुद की कोशिश यही है कि गवर्नमेंट की भी कोशिश यही है कि यहाँ पे डेवलपमेंट की जाए, यहाँ पे चीज़ें ला के लगाएँ, और हम इसी तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं कुछ इस तरह का सेटअप बनाने की। यानी कि वहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लोग आके बेचें ना, बल्कि इन्वेस्टमेंट करें, उनका रॉ मटेरियल यूज़ करें, उनकी चीज़ों को वो करें, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है। लेकिन वो चाह रहे हैं कि चीज़ें डेवलप हो जाएँ, फैक्ट्रीज़ वगैरह वहाँ लग जाएँ, उनकी लेबर, उनकी जो वर्क फोर्स है वो इन्वॉल्व हो जाए, वो इंगेज हो। उनकी इस वक्त कोशिश ये है, और मेरे ख्याल है ये वर्ल्ड ओवर हर मुल्क की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनके यहाँ है। वो भी कोई गलत नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसी लेवल के हवाले से कोई बैरियर्स आपको नजर आए कि ताजिक गवर्नमेंट की तरफ से कोई बैरियर? जाने से पहले तो हमें ये पता चला था कि प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वहाँ जाके जो मिनिस्ट्री लेवल से उनकी मीटिंग्स हुई हैं हमारी, उससे ये पता चला कि वो लोग अब काफ़ी ओपन हैं, काफ़ी विलिंग हैं कि उनके साथ जो है ना बिज़नेस किया जाए। और गवर्नमेंट भी काफ़ी कोशिश कर रही है, उनकी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए वहाँ पे और वो उनके साथ वो हो सके। आप जब ताजिकिस्तान गए थे B2B मीटिंग्स में, तो आपकी किन लोगों से मुलाकात हुई थी? हमारी वहाँ पे मिनिस्ट्री लेवल्स में 2 मुलाकातें हुई। उसके अलावा हमारी वहाँ पे जो B2B मीटिंग्स हुई तो उसमें डायरेक्ट उनके जो एंड यूज़र्स, बायर्स, जो इंपोर्टर्स थे वो आए, उन लोगों के साथ डायरेक्ट मीटिंग्स हुई। इसके अलावा हम लोग जो वहाँ पे मार्केट विज़िट किया, तो मार्केट के अंदर जो लोकल मार्केट थी उसके अंदर जो उनके दुकानदार वगैरह, शॉपकीपर्स वगैरह, उनसे मुलाकात हुई। तो अच्छा, आपकी जिन लोगों से मुलाकात हुई उनमें से आप कितनों के साथ स्टिल इन टच हैं, कम्युनिकेशन हो रही है, और आपको लगता है कि फ्यूचर में इंशाल्लाह कोई कारोबार भी होगा? राइट नाउ हमारे इस वक्त 2 कंपनीज़ हैं जिनके साथ हमारी बातचीत काफ़ी आगे जा चुकी है, जिनमें से एक तो डायरेक्ट हमारे प्रोडक्ट्स को ख़ुद इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, और एक दूसरी कंपनी जो बहुत बड़ी कंपनी है वो ये चाह रहे हैं कि हम उनकी रॉ प्रोडक्ट्स को, ख़ासतौर पर मार्बल वगैरह की जो क्वेरी उनकी माइंस हैं उसका मटेरियल यूज़ करें, उसके लिए मशीनरी वगैरह लेके जाएँ। तो हम उन चीज़ों पे सब पे वर्किंग हो रही है। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप इन दोनों के साथ? अब अगला कदम क्या लेने जा रहे हैं? अगला कदम इसमें यही हो रहा है कि अभी दोबारा हमारी विज़िट शेड्यूल है आफ्टर ईद, रमज़ान और ईद के बाद विज़िट शेड्यूल है। तो इसमें इंशाल्लाह जाके उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी साइन होंगे, और इसके ऊपर जो है एक MOU वगैरह बना के कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसको वो करना है आगे फर्दर, इसको मतलब चीज़ों को वो करना है कि किस तरह से चीज़ों को आगे लेके जाना है। जो एक तो उसके अंदर लगता है टाइम लगेगा, लेकिन ये जो टाइल्स एक्सपोर्ट की बात आप कह रहे हैं, ये इमीडिएटली इसके बाद, क्योंकि उनसे हमारी बातचीत हो चुकी है, उनको कोटेशंस वगैरह भी हमने दे दी हैं,
तो उन्होंने हमसे ईद के बाद सप्लाईज के लिए कहा हुआ भी है। आपको और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए द नेक्स्ट स्टेप पे मूव करने के लिए? आपको क्या इंफॉर्मेशन और हासिल करने की ज़रूरत है? इंफॉर्मेशन मतलब अभी जो हमारा विज़िट था उसमें गवर्नमेंट के हवाले से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले थे वो तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई थी, लेकिन मज़ीद ये चीज़ें जब ही क्लियर होती हैं कि जब आप कुछ प्रैक्टिकल स्टेप लेने जा रहे होते हैं। तो क्योंकि एक चीज़ थ्योरेटिकल जो चीज़ें होती हैं, नॉलेज होती है, वो अपनी जगह होती हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व नहीं होते तो चीज़ें आपके सामने नहीं आती, प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को कैटर करना, उनको डील करना वो उसी वक्त होता है। तो इंशाल्लाह स्टेप ले रहे हैं, इसी तरफ जा रहे हैं करने। आपने B2B इवेंट में पार्टिसिपेट किया, तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 6, 6 being the highest, how would you rate your experience? B2B के हवाले से, इसका स्केल के हवाले से तो मैं इसको 4 नंबर कैटेगराइज करूँगा। उसमें जो हमारा जो ख़ास तौर पे वो था कि इंटरेक्शन तो हुआ उनके साथ, लेकिन उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं था कि फ़र्दर चीज़ों को मैच्योर करने की तरफ जाते हैं। एक मीटिंग्स हुई और उसी रात हम लोग ने ट्रैवल किया वापस, तो उसको फ़र्दर वो नहीं कर सके। थोड़ा सा अगर इसमें और टाइम 2-3 दिन का टाइम मिलता तो हो सकता है बहुत सी चीज़ें उस वक्त ही फाइनल हो जाती। प्रिया फ्यूचर में भी ऐसे इवेंट्स करेगा मुख्तलिफ मुल्कों में, तो आप क्या एडवाइस देंगे प्रिया को कि इसको और बेहतर किस तरह बना सकें? इसको बेहतर बनाने का यही है कि थोड़ा सा विज़िट ड्यूरेशन बढ़ाएं। पहली चीज़ जो है कि जब आप B2B भी करवा रहे हैं, मार्केट्स की विजिट्स भी करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम भी दें कि जिनसे हमारे कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा टाइम भी तो मिले कि हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। आप जब प्रिया गए तो जब आप ताजिकिस्तान गए तो आपको लगता है कि यू मेट द राइट पीपल, या आपको लगता है कि जिन लोगों से आप मिले उनसे बेहतर लोग भी अरेंज हो सकते थे? नहीं, मेरा ख्याल है कि हम लोग राइट पीपल को मिले, क्योंकि प्रिया ने सिलसिले में पहले ही वर्किंग की हुई थी और मार्केट और इंडस्ट्री के हवाले से कंसर्न लोगों को बुलाया हुआ था, उनके साथ मीटिंग्स हुई, अच्छा रहा। आपने खुद अपनी